फिल्म की शुरुआत होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती जो बेस्ट फ्रेंड्स थीं। उनमें से एक लड़की का नाम कैला था, जो इस कहानी की मुख्य पात्र है। बातों ही बातों में उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसी वजह से वे अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। कैला जब कुछ दूर पहुंचती है तो अचानक अपनी दोस्त की चीखने की आवाज सुनती है। वह घबराकर वापस आती है और देखती है कि कोई अनजान आदमी उसकी दोस्त को बेहोश करके ले जा रहा है। बट तभी कोई कैला को भी पकड़ लेता है। जब कैला को होश आता है तो वह खुद को एक बॉक्स में कैद पाती है। दरअसल उस बॉक्स के अंदर लाल रोशनी जल रही थी और एक अजीबोगरीब अल्ट्रासोनिक साउंड गूंज रही थी, जो इतनी तेज थी कि कैला के लिए सहना मुश्किल हो रहा था। वह बॉक्स से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है बट असफल रहती है। हताश होकर वह जोर जोर से बॉक्स को पीटने लगती है और कुछ देर बाद दरवाजा अचानक खुल जाता है। जैसे ही वह बाहर आती है तो पाती है कि वह किसी घने जंगल में है। तभी अचानक उसे याद आता है कि पिछली रात उसकी दोस्त को भी बेहोश कर लिया गया था। उसे लगता है कि शायद उसकी दोस्त को भी इसी जगह लाया गया होगा, बट उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंची और उसे कौन लेकर आया। बचने के लिए वह इधर उधर भागने लगती है। तभी उसे दो और लड़कियां मिलती हैं। दरअसल वो दोनों भी किडनैप होकर यहाँ आई थीं और आपस में दोस्त थीं। उनमें से एक लड़की का नाम सीना था। सीना कैला से पूछती है कि क्या उसके पास मोबाइल है, बट कैला को याद आता है कि उसका मोबाइल शायद उसी बॉक्स में होगा जिसमें उसे बंद किया गया था। जब वह चेक करती है तो मोबाइल गायब मिलता है। इसका मतलब था कि जिसने भी उन्हें किडनैप किया उसने उनके सारे सामान छीन लिए। इसी बीच अचानक कैला को अटैक आ जाता है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। दरअसल बेहोश होने के बाद भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था जो वहाँ हो रहा था। वह देखती है कि जंगल में एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है, बट जब कैला को होश आता है तो सीना वहाँ नहीं होती, बस उसकी दोस्त दिखाई देती है। कैला सीना की दोस्त से पूछती है कि सीना कहाँ गई। तब वह बताती है कि जब कैला बेहोश थी तभी सीना वहाँ से चली गई। सीना की दोस्त कैला से पूछती है कि वह बेहोश क्यों हो गई थी। दरअसल कैला उसे बताती है कि उसे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से अचानक उसे अटैक आ जाता है और वह बेहोश हो जाती है। बट असली सवाल यह था कि जब वह बेहोश थी तब उसे उसी एक्समैन की आंखों से सब कुछ कैसे दिख रहा था। अब वे दोनों उस दिशा में बढ़ने लगती हैं जहाँ सीना गई थी। कुछ दूर चलने पर उन्हें वही बॉक्स नजर आता है जिसमें कैला कैद थी, बट तभी एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वे दोनों डर कर छिप जाती हैं। दरअसल यह वही एक्समैन था जिसे कैला ने तब देखा था जब वह बेहोश थी। अब सवाल यह था कि कैला उसकी आंखों से चीजें क्यों देख पा रही थी। बट इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, एक्समैन बॉक्स की ओर बढ़ने लगता है और कैला को दोबारा अटैक आ जाता है। जैसे ही कैला बेहोश होती है वह फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। दरअसल सीना की दोस्त जब देखती है कि कैला फिर बेहोश हो चुकी है तो वह डरकर वहां से भाग जाती है, बट एक्समैन उसे भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कैला बेहोशी में यह सब देख रही थी कि एक्समैन सीना की दोस्त का पीछा कर रहा था। दरअसल थोड़ी देर बाद एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने के लिए फेंकता है, बट लड़की बच जाती है और कुल्हाड़ी सीधे एक पेड़ में अटक जाती है। सीना की दोस्त कुल्हाड़ी निकालकर एक्समैन पर हमला कर देती है, बट एक्समैन कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसे बेहद क्रूर तरीके से मार डालता है। जब कैला को होश आता है तो वह फौरन सीना के पास जाती है। वह देखती है कि सीना की दोस्त अब मर चुकी है और यह देखकर वह डर जाती है, बट अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भागने लगती है। काफी दूर भागने के बाद वह जंगल के एक दूसरे हिस्से में पहुंचती है, बट जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है उसे एक डिवाइस दिखाई देती है। जैसे ही वह उसके पास जाती है वह रेड कलर में चमकने लगती है और अल्ट्रासोनिक वेब्स छोड़ने लगती है। जब वह उससे दूर हटती है तो वह फिर से ग्रीन हो जाती है। अब कैला को समझ आता है कि यह डिवाइस उसे बाहर जाने से रोक रही थी, बट सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब उसके दिमाग से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से वह एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो पा रही थी। दरअसल अब वह इतनी थक चुकी थी कि वहीं बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि एक लड़की भागते हुए उसकी ओर आ रही है और उसके पीछे एक्समैन पड़ा हुआ है। एक्समैन अपनी कुल्हाड़ी फेंककर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है, बट तभी एक और आदमी दौड़ता हुआ आ जाता है। दरअसल ये नया आदमी कैला को मारने के लिए आ रहा था, बट एक्समैन उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कैला को बचाना चाहता हो। अब एक्समैन और सिकमैन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बेरहमी से पीटने लगते हैं और खून खराबा मच जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कोल उस लड़की के पास आती है और उसे वहां से निकाल कर ले जाती है। हम देखते हैं कि सिकमैन ने एक्समैन को बुरी तरह घायल कर दिया था और वहां से चला जाता है कोल को पकड़ने के लिए। कोल उस लड़की को एक सुरक्षित स्थान पर छिपाकर मदद मांगने के लिए निकल पड़ती है। तभी सिकमैन वहां पहुंच जाता है और लड़की को पकड़कर घसीटता हुआ ले जाता है। लड़की सिकमैन से गुहार लगाती है कि वह उसे छोड़ दे और उसकी जान बख्श दे, लेकिन सिकमैन उसके दोनों हाथों को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी कोल के सामने एक व्यक्ति आता है जो पिग मास्क पहने होता है। ये पिगमैन होता है। पिगमैन कोल पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सिकमैन लड़की के हाथ काटता है उसी क्षण पिगमैन का सिर फट जाता है और वह मर जाता है। कोल पिगमैन का हथियार उठा लेती है और कुछ दूर पर बनी एक केबिन में कोल छिपने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे आ जाता है और कोल उसे उसी हथियार से मार देती है। उसी समय सेना वहां पहुंच जाती है और उनके साथ एक और लड़की भी होती है। जब वे अपनी साथी को मरा हुआ पाते हैं तो घबरा जाते हैं। कोल उन्हें बताती है कि उसने उसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि यह एक हादसा था। इसके बाद कोल पर फिर से हमला होता है और वह एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट
हो जाती है। इस बार बेहोशी में वह अपनी दोस्त को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है। इसका मतलब यह था कि कोई उसकी दोस्त की रक्षा कर रहा था। होश आने पर कोल देखती है कि वह लड़की जो सेना के साथ आई थी डरी और सहमी हुई बैठी है, जबकि सेना कहीं चली गई थी। कोल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने किसी को जानबूझकर नहीं मारा। लड़की उसका भरोसा कर लेती है और अपना नाम रोज बताती है। कोल और रोज के बीच दोस्ती हो जाती है और वे एक दूसरे की सुरक्षा का वादा करती हैं। कोल बताती है कि उसकी एक और दोस्त भी है जिसे उन्हें बचाना है। तभी कोल को याद आता है कि जब उसे इस जंगल में लाया गया था उससे पहले वह एक सर्जरी रूम में थी जहां डॉक्टर ने उसकी आंखों के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी। कोल समझ जाती है कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ है तो बाकी विक्टिम्स के साथ भी हुआ होगा। वह एक मरी हुई लड़की की आंख निकालती है और उसमें वायर्स सेटअप देखती है। उसे एहसास होता है कि इसी वजह से वह एक्समैन के दिमाग से जुड़ रही थी। फिर सीना वहां आ जाती है और कोल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनकी लेफ्ट आई में वायर लगाए गए हैं ताकि किलर उन पर नजर रख सके। कोल को यह भी समझ आता है कि हर विक्टिम का एक गार्डियन बीस्ट है जो उसकी रक्षा करता है और अन्य को मारता है। अगर कोई लड़की मर जाती है तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है। सीना स्वार्थी हो जाती है और सोचती है कि अगर वह कोल और रोज को मार देगी तो उनके गार्डियन बीस्ट भी मर जाएंगे, जिससे वह अकेली बच जाएगी और गेम की विजेता बन जाएगी। जब कोल और रोज को एहसास होता है कि सीना उनके खून की प्यासी हो गई है तो वे भागकर एक दूसरी केबिन में छिप जाते हैं, लेकिन सिक मैन वहां पहुंच जाता है और रोज को पकड़ लेता है। कोल रोज को बचाने के लिए सिक मैन से भिड़ जाती है और अंततः दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। इसके बाद एक और गार्डियन बीस्ट वहां आता है जो उनका नहीं था, लेकिन जब वह सिक मैन की लाश देखता है तो वहां से भाग जाता है। कोल बाहर निकलती है और सीना भी वहां आ जाती है जो कोल की दोस्त को मारने की योजना बना रही थी। तभी एक और गार्डियन बीस्ट आता है और रोज को उठाकर ले जाता है, लेकिन एक्स मैन जो कोल का गार्डियन बीस्ट था सीना का सिर काटकर उसे मार देता है। कोल समझ जाती है कि गार्डियन बीस्ट खतरा बन सकते हैं, इसलिए वह अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार देती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी दोस्त सुरक्षित है तो वह खुश हो जाती है, लेकिन रोज उनकी दोस्ती देखकर ईर्ष्या करने लगती है। इसी कारण रोज कोल की दोस्त को बुरा भला कहने लगती है। वहाँ एक टनल होती है जिससे वे भाग सकते थे, लेकिन वह बंद थी। तभी कोल पर हमला होता है और वह बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि रोज उसकी दोस्त का गला काट चुकी है, जिससे उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है। कोल को बहुत दुख होता है और वह रोज को वहाँ से भगा देती है। इसके बाद कोल जंगल में उन डिवाइस के पास जाती है और अपनी लेफ्ट आई खुद ही निकाल देती है ताकि वह निगरानी प्रणाली से पूरी तरह मुक्त हो सके। अंत में क्योंकि रोज ही एकमात्र सर्वाइवर होती है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। दूसरी ओर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो इस पूरे खेल का अवलोकन कर रहा था। तभी कोल वहां पहुंचती है, उसे बेहोश कर देती है और उससे बाकी पार्टनर्स के नाम पूछती है। इसके बाद वह उन सभी को खत्म करने की ठान लेती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। Look.